Student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is thrashing in operating system in OS. Students, जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं मीन्स इनएक्टिव प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाया जाता है और वहाँ से एक्टिव पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आया जाता है। तो जब ये स्वैपिंग चल रही होती है तो सीपीयू आपका बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने में। और यहाँ पर स्वैपिंग में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं थ्रैशिंग। तो बेसिकली थ्रैशिंग है क्या? स्टूडेंट्स, व्हेन ए प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट देन दिस सिचुएशन इज नोन एज थ्रैशिंग। जब कोई प्रोसेस बिजी होती है स्वैप इन स्वैप आउट करने में, अपने पेजेस को वो स्वैप आउट करती है फिर स्वैप इन होता है, तो यहाँ पे थ्रैशिंग की प्रॉब्लम आती है। थ्रैशिंग इज़ ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद स्वैपिंग। नाउ स्टूडेंट्स, थ्रैशिंग एक ऐसी स्टेट है, थ्रैशिंग एक ऐसा आप कह सकते हैं सिचुएशन है इन विच द सीपीयू परफॉर्म प्रोडक्टिव वर्क लेस। सीपीयू लेस प्रोडक्टिव वर्क परफॉर्म करता है एंड स्वैपिंग मोर मीन्स सीपीयू केवल स्वैप इन स्वैप आउट करने में ही बिजी रहता है, वो कोई भी प्रोडक्टिव वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है एफिशिएंट वे में। देखिए, सीपीयू का जो बेसिक वर्क है वो ये है एग्जीक्यूशन करना, टास्क को परफॉर्म करना। और जब थ्रैशिंग होगी तो वहाँ पे सीपीयू इनएफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो स्वैपिंग को ज़्यादा यूज़ करेगा, स्वैप इन स्वैप आउट करेगा। द सीपीयू इज़ बिजी इन स्वैपिंग pages so much that it cannot respond to user program and interrupts as much as required। CPU यहाँ पे इतना बिजी हो जाता है स्वैप इन करने में स्वैप आउट करने में कि वो यूज़र प्रोग्राम्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, यूज़र की क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। कोई इंटरप्ट आया तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो यानी यहाँ पे कुछ हैंगिंग की पोजीशन आ जाती है कि सब कुछ हैंग हो गया, सीपीयू केवल एक ही वर्क करेगा, वो प्रोसेस को स्वैप इन करेगा, प्रोसेस को स्वैप आउट करेगा। यूज़र प्रोग्राम, यूज़र इंटरेक्शन, इंटरप्ट्स, सिस्टम कॉल्स एटसेट्रा, इनको वो रिस्पॉन्डिंग नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, थ्रैशिंग अकर्स व्हेन देयर आर too many pages in memory and each page refers to another page। थ्रैशिंग मेन मेमोरी में ऐसी सिचुएशन में होती है जब मेन मेमोरी हमारे पास में बहुत सारे पेजेस हैं और यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं वो एक दूसरे को रिफ़र कर रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम बताया गया है कि जब भी हम स्वैपिंग करते हैं, जब भी यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म की जाएगी तो स्वैपिंग में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो इंक्रीज़ होती है, बट कुछ समय के बाद में हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी में हमारे पास में फ्रेम्स ही नहीं है जो पेजेस को होल्ड कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, एट एनी गिवन टाइम ओनली फ्यू पेजेस ऑफ एनी प्रोसेस आर इन मेन मेमोरी। देखिए, किसी समय में हमारे पास में कुछ पेजेस होते हैं किसी भी प्रोसेसेस के जो कि हमारे पास में मेन मेमोरी में हैं एंड देयरफॉर मोर प्रोसेसेस कैन बी मेंटेन्ड इन द मेमोरी। इट मीन्स मेन मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेंटेन किया गया है। फर्दरमोर, time is saved because unused pages are not swept in and out of memory। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ समय को बचाता है क्योंकि यहाँ पे जो अनयूज्ड पेजेस होते हैं उनको स्वैप इन नहीं किया जाता है, वो हमेशा एक स्वेप्ट आउट स्टेट में रहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पर। बट जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको
रेडी स्टेट में लेके आया जाता है और उनको मेन मेमोरी में लेके आते हैं जिससे कि वो एक्टिव स्टेट में आ सकें। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करता है। स्वैप इन होगा, स्वैप आउट होगा, मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर हम बात करें एक स्टेडी स्टेट की, मीन्स जहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल एक फिक्स क्राइटेरिया है। ऑल ऑफ द मेन मेमोरी विल बी ऑक्यूपाइड विद प्रोसेस पेजेस। जो मेन मेमोरी है वो पूरी की पूरी फिल हो चुकी है। जितने भी फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी में उनको प्रोसेसेस के पेजेस के थ्रू एक्वायर किया जा चुका है, so that the processor and operating system has direct access to as many processes as available। अब यहाँ पर जब सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं, जो हमारी मेन मेमोरी है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है जितनी भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं इस समय मेन मेमोरी में। स्टूडेंट्स, thus when operating system brings one page in, it must throw out another। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक पेज को मेन मेमोरी में लेके आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरे पेज को आउट भी करे। इफ़ इट थ्रोज आउट ए पेज जस्ट बिफोर इट इज़ यूज्ड, देन इट विल जस्ट हैव टू गेट द पेज अगेन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। टू मच ऑफ दिस लेड टू ए कंडीशन कॉल्ड थ्रैशिंग। अब पेज इन होगा, पेज को आउट किया जाएगा, फिर पेज इन होगा, फिर पेज को आउट किया जाएगा, तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसे हम थ्रैशिंग कह देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द सिस्टम स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्वैपिंग पेजेस रादर देन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्वैपिंग करने में परफॉर्म करता है, उनको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्वैपिंग में देगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको और शो किया गया है कि ये दिस इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड दिस इज CPU यूटिलाइजेशन। वी कैन से दैट दिस इज स्वैपिंग एंड आफ्टर दैट दिस इज द लिमिट फॉर थ्रैशिंग। नाउ इन द अबव डायग्राम, जैसा कि आपको इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में शो किया गया है, इनिशियल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अप टू सम एक्सटेंट ऑफ पॉइंट लैम्डा द CPU यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई। जब तक हमें ये पॉइंट मिल रहा है जो हमारी लैम्डा पोजीशन है, यहाँ तक CPU यूटिलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम है, मीन्स अबाउट 100% CPU का यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, द CPU यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई एंड द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड 100%। यहाँ पर CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है, रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो रहे हैं, बट इफ़ वी फर्दर इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग द CPU यूटिलाइजेशन विल ड्रास्टिकली फॉल डाउन। अब हम इस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी की सारी मेन मेमोरी फिल हो जाएगी और मेन मेमोरी में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है कि एक नई प्रोसेस को वहाँ पे हम स्पेस दे सकें। तो यहाँ पे CPU एक वर्क परफॉर्म करता रहेगा, स्वैप इन करेगा, स्वैप आउट करेगा, स्वैप इन करेगा, स्वैप आउट करेगा, वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा और इससे इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एकदम डाउन होना शुरू हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, and the system will spend more time only in page replacement and the time taken to complete the execution of the process will increase। यहाँ पे CPU अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो पेज रिप्लेस करने में स्पेंड करेगा और किसी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। नाउ स्टूडेंट, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से डैट CPU बिज़ी है स्वैप इन स्वैप आउट में, वो अपना मैक्सिमम टाइम प्रोसेसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करने में दे रहा है और यहाँ पर प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन को हम थ्रैशिंग कहते हैं। अब देखिए कॉजेज़ ऑफ थ्रैशिंग, थ्रैशिंग होने के क्या कॉज हैं, क्या मतलब आप कह सकते हैं क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर इंक्रीज़ होती है तो एक एक्सटेंड तक, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जैसे हम लेमडा एक्सप्रेशन कहते हैं, वहाँ तक तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है, बट उसके बाद में एकदम डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द मेन मेमोरी, अगर मेन मेमोरी में हमारे पास में प्रोसेसेस इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, देन नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस विल बी डिक्रीज्ड। अब किसी प्रोसेस के लिए जो हम फ्रेम एलोकेट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए सीधी सी बात ये है कि जो प्रोसेस है उसको हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं और मेन मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। अब जैसे जैसे प्रोसेसेस आती जाएंगी, मेन मेमोरी फिल होती जाएगी, हमारे पास में फ्रेम्स बहुत कम रह जाएंगे एलोकेट करने के लिए, मींस नंबर ऑफ फ्रेम डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सो लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स विल बी अवेलेबल टू ईच प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास में लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं किसी प्रोसेस के लिए। स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस पेज फॉल्ट विल अकर, और इसकी वजह से एक पेज फॉल्ट अकर होता है बार बार, मतलब कि हमें बार बार पेजेस को रिप्लेस करना होगा। सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो स्वैप इन और स्वैप आउट में वेस्ट होगा, और इस क्राइटेरिया से जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और यही जो है मेन कॉज है हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो हमें वहाँ पे थ्रैशिंग देखने को मिलेगी। देखिए अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में 400 फ्री फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी में, प्रोसेस हैं 100, तो यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए कितने फ्रेम्स मिल गए, 4 फ्रेम्स मिल गए। इट मीन्स यहाँ पे प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन ईजिली हो जाएगा। किसी प्रोसेस के 4 पेजेस आएंगे, उनको स्वैप आउट किया जाएगा, फिर 4 पेजेस को स्वैप इन किया जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास में अगर 400 प्रोसेसेस होती हैं तो एक प्रोसेस के लिए केवल एक फ्रेम मिलेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा स्वैप इन स्वैप आउट होगा इन कंपैरिजन टू केस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी केस 2 है वो हमारी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे थ्रैशिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम्स पर प्रोसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, सीपीयू का टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा स्वैपिंग में। यहाँ पे 4 फ्रेम्स अवेलेबल हैं एक प्रोसेस के लिए, यहाँ पे एक फ्रेम है अवेलेबल एक प्रोसेस के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि केस 2 थ्रैशिंग का एक एग्जाम्पल है। नाउ स्टूडेंट, दूसरा लैक ऑफ फ्रेम्स। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मेन मेमोरी में हमारे पास में फ्रेम्स की आप कह सकते हैं नंबर कम होगा, प्रोसेस विल बी एबल टू रिसाइड इन द मेमोरी एंड हेंस मोर फ्रिक्वेंट स्वैपिंग टेक प्लेस। स्वैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म होगी और वहाँ पे थ्रैशिंग अकर होगी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रैशिंग। थैंक यू वेरी मच।